अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 24 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे खर्च कर, तुझको दिया जाएगा। और अब सुर्खियां। वार्ड व दही सेक्रेटरीट के मुलाजिमिन को मिलेगी सरकारी पे स्केल। प्रोबेशन डिक्लेरेशन का इख्तियार हुकूमत ने कलेक्टर को किया तफवीज। उर्दू जुबान की हिफाजत नई नस्लों को उर्दू सिखाने पर मुनहसिर। तेलंगाना मीडिया एकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफियों के तरबियती वर्कशॉप का आगाज। तेलंगाना में सरकारी टीचरों को अब जायदादों की तफसीलात पेश करना होगा। गैर मुहर्रिक असासों की खरीद और फरोख्त के लिए इजाजत लाजमी। शिंदे ने शिवसेना बाला साहब के नाम से बनाई नई पार्टी। डिप्टी स्पीकर ने बाकी एमएलएस की तहरीक अदम एतमाद को किया मुस्तरद। और अब तफसील। दही व वार्ड सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन के प्रोबेशन डिक्लेरेशन को एपी हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। 2 साल मुकम्मल करके इम्तिहान में कामयाब होने वालों को प्रोबेशन डिक्लेरेशन का इख्तियार मुतालिका कलेक्टर को तफवीज करते हुए जीओ जारी किया गया। इसके अलावा सेक्रेटरीट मुलाजिमीन को भी सरकारी पे स्केल मुकर्रर की गई है। एपी में बल्दी स्कूल अब वजारत तालीम के तहत लाए जाने वाले हैं। बल्दी स्कूलों की देख रेख अब महकमे तालीम को सौंपते हुए अहकामात जारी किए गए हैं। असातिज़ा की सर्विस के मामलात स्कूल की देख रेख अब महकमे तालीम करेगा। इस तरह 12,000 का अमला अब महकमे तालीम के तहत आ गया है। एटीसी टायर्स के डायरेक्टर तोशिया पूची वाला की क़ियादत में कंपनी के वफ्द ने ताड़ेपल्ली में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की और उन्होंने उनके प्लांट के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया। विशाखा के अश्वितापुरम के करीब मौजूद APIIC की मुख्तस करदा अराजी पर नया प्लांट कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह अगस्त के महीने में किया जाने वाला है। आत्माकुर असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आत्माकुर के आंध्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में वोटों की गिनती के इंतजाम किए गए हैं। जुमला 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है और स्ट्रांग रूम्स के पास सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि पोलिंग एकतरफा हुई है और वायएसआर कांग्रेस का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा अक्सरियत से विक्रम रेड्डी की जीत होगी। आंध्र प्रदेश के रायचोटी में मुकामी मुसलमानों ने गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। इस रैली में मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रायचोटी के अवाम ने गुस्ताख नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वासा जिले के प्रदोटूर में मुनाकिदा मेगा जॉब मेले में तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रदोटूर के CBIT कॉलेज में तकरीबन 100 से ज्यादा कंपनियों ने मुलाजिमत का मौका फराहम किया है। इस जॉब मेले का इफ्तिताह वासर कांग्रेस के MP विजय साई रेड्डी ने अंजाम दिया। सॉफ्टवेयर, फार्मा और खिदमाती शोबे में 100 से ज्यादा कंपनियों ने इंटरव्यूज शुरू किए हैं। अब तक इस जॉब मेले में 13,000 अफराद ने दरखास्त दाखिल की है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆయన ఆశయాల మేరకు రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ఏ విద్యార్థిని నిరుద్యోగిగా ఉండకూడదు, ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించాలి అన్నటువంటి ఒక దృక్పథంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో పాటు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించేటటువంటి దిశగా ఈ యొక్క జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం। ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యి ఉద్యోగం రానట్లయితే నిరాశ పడవద్దు। భవిష్యత్తులో ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ।
మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయాల మేరకు ఇప్పుడు కాకుండా వచ్చేసారైనా కూడా మీ అందరికీ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉద్యోగావకాశాలు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది అని నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటా ఉన్నాను. మన ప్రియతమ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం మన రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి నేతృత్వంలో ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ మెగా జాబ్ మేళా మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగిన 3 జాబ్ మేళాస్లో దాదాపు 40,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించాయి. కాబట్టి 4వ జాబ్ మేళా మనం ఇక్కడ మన వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ఈ క్యాంపస్లో సిబిఐటి క్యాంపస్లో మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా మీ అందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. దాదాపు 100 పైచిలకు కంపెనీస్ వచ్చాయి. అందరూ కూడా కాన్ఫిడెంట్గా ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేయండి. पार्वतीपुरम उन्नीम जिले के कोरोपाम हल्के का प्लीनरी इजलास एमएलए पुष्पा श्रीवानी की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में जी माधवी, टिटको चेयरमैन जमना प्रसन्ना कुमार, अराकू पार्लियामेंट हल्के के सदर हरिक्षेत राजू ने बतौर मेहमान शिरकत की। इस प्रोग्राम की शुरुआत में पार्टी परचम लहराया गया, फिर वायएसआर के मुजस्सिमे को फूल पहनाकर खिराज पेश किया गया। एमएलए ने कहा कि जगन रियासत को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని ఆటుపోట్లు పడ్డారో, ఎంతమంది ఆయన తొక్కేయాలనుకున్నారో, ఒక్కడిని చేయాలనుకున్నారో, ఒక్కడిగా స్టార్ట్ చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రస్థానం ఈరోజు లక్షల మంది ప్రజానీకం అండగా నిలబడే విధంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలిస్తున్నారని ఈరోజు గర్వంగా ఒక పార్టీ కార్యకర్తగా ఈరోజు తెలియజేస్తున్నాం. सरकारी असातिज़ा हर साल अपनी जायदाद की तफसीलात पेश करना होगा। इस जीवन में तेलंगाना हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। सरकारी टीचर्स अपनी जमीन, मकानात, दुकानात की खरीद और फरोख्त के लिए हुकूमत ने इजाजत को लाजमी करार दिया है। 8 जून को मौसूल हुई शिकायत के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया है। उर्दू जुबान का हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अहम रोल रहा है। यहाँ तक कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में भी उर्दू के नारों ने जहदकारों में जोश भर दिया था। इन ख्यालात का इजहार मुकर्रिरीन ने तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों की तरबियत के लिए उर्दू मस्कन में मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप में किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि उर्दू की हिफाजत और तरक्की तभी मुमकिन है जब हम आने वाली नस्लों को उर्दू सिखाएंगे। इस प्रोग्राम में मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा, सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद, एमएलए चारमीनार मुमताज अहमद खान और वजीर दाखिला महमूद अली मौजूद थे। इसके अलावा उर्दू सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। कि उर्दू को बिल्कुल ख़त्म करने की एक साजिश रचाई जा रही है। जैसा कि माजिद भाई ने कहा है कि आज़ादी के अंदर उर्दू ज़बान को इस्तेमाल करके आज़ादी हासिल की गई थी। हमको भी चाहिए कि उर्दू ज़बान को जिंदा रखना चाहिए। और आज ये तेलंगाना गवर्नमेंट उर्दू के ताल्लुक़ से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पिछले गवर्नमेंटों के मुकाबले में तेलंगाना गवर्नमेंट उर्दू के लिए काफ़ी दिलचस्पी जाहिर कर रही है। जैसा कि आज ये प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए हुकूमत की जानिब से आप लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया किए गए। इन हालात में तेलंगाना की हुकूमत मीडिया एकेडमी ने सारे उर्दू वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है कि उर्दू यहाँ की है, यहाँ की रहेगी। ये हमारा मैसेज है। और उर्दू एक बड़ी तारीख रही है। जैसा कि अल्लम नारायण साहब जिक्र कर रहे थे, मुल्क की आज़ादी किस ज़बान में हुई, किस ज़बान में मुल्क की आज़ादी लड़ी गई, वो ज़बान को भूल गए। हम महाउत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, लेकिन ज़बान किधर गई हमारी? जिस ज़बान ने हमको आज़ादी दिलाई, ये बोलने की आज़ादी दिलाई, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट दी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दी, लेकिन आज ज़बान पसमानदगी का शिकार है। निर्मल जिले के भैंसा मंडल के कौंसरा गांव की जामा मस्जिद पर बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचा। मस्जिद के अंदर बरक़ी सरबराही और दीगर चीजों को नुकसान पहुंचा। बिजली गिरने के वक्त मस्जिद में किसी के न होने से बड़ा जानी नुकसान टल गया।
हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल की पुरानी इमारत में मौजूद सर्जरी के शोबे में सांप के निकल आने से अफरा तफरी मच गई। सांप को देखकर डॉक्टर, अस्पताल का अमला और मरीज भाग खड़े हुए। फौरी स्नेक सोसाइटी को इत्तला दी गई तो उन्होंने आकर सांप को पकड़ लिया। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। हैदराबाद के तेलंगाना विधान परिषद के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल करने की मांग की। खिला गोलकुंडा में वाक़े एरिया अस्पताल के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने वज़ीर आला केसीआर से उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की। इस अस्पताल में मुलाजिमीन 10 से 15 सालों से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। कई आउटसोर्सिंग में जो है काम कर रहे हैं कई सालों से, जो कि कोई तो मेरे से शायद जो है ना 10 साल 12 साल का भी अरसा गुजर गया। तो मैं एक अदबाना जो है ना एक अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। 8 मई 2021 हमारे सीएस क्या नाम सीएम साहब के जो है उनका भी दौरा हुआ था डायलिसिस यूनिट के सिलसिले में। यहाँ के एमएलए साहब की बड़ी जुस्तजू, एमपी साहब की यहाँ की बड़ी जुस्तजू जो है ना डायलिसिस यूनिट के लिए, डायलिसिस यूनिट भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि सीएम साहब से कि हमारे बारे में भी कुछ सोचिए रेगुलर करने के लिए। हाँ, अगर मुनासिब है इसी साल जो है ना एक अच्छा पैगाम, एक अच्छे मैसेज के जरिए जो है ना रेगुलर कर दिए तो हम आपके शुक्रगुजार के साथ साथ अल्लाह का तो हमेशा शुक्र बजा लाते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुरतशद्दुद एहतजाज केस में साई डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर सुधाकर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुब्बाराव को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले रखा है। शिवा एकेडमी के मुलाजिम सुब्बाराव के साथ मिलकर मल्लारेड्डी साई एकेडमी के फिजिकल ट्रेनर ने एहतजाजियों की तायद की है। इनके अलावा मजीद 4 अफराद को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के साहब नगर में शौहर के घर के रूबरू बीवी ने एहतजाज शुरू कर दिया। फारूक अली नामी शख्स से दुर्गा नामी लड़की ने 1.5 साल पहले शादी होने का इतराफ किया और बताया कि फारूक अली ने गैर शादीशुदा होने का दावा करके उससे शादी की थी और उस पर सोना चुरा लेने का भी इल्जाम लगाया। उसने बताया कि उसके बारे में उन्होंने पहली बीवी को बताया तो उसने फारूक को घर में बंद करके खूब पिटाई कर डाली। मुतासिरा का कहना है कि पुलिस में शिकायत भी बेफैज साबित हुई है, इसीलिए खवातीन तंजीमों के साथ उसने शौहर के घर के रूबरू एहतजाज किया। मुतासिरा शौहर फारूक अली से जान का खतरा होने की शिकायत करते हुए उसके साथ इंसाफ करने की मांग की है। నన్ను మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు, పెళ్లి కాలేదని చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నాడు, హిందూ ధర్మంలోనే పెళ్లి చేసుకున్నాడు। అప్పటికే నాది 16 తులాల బంగారం తీసుకున్నాడు। ఏ భార్య అయినా తప్పు చేసిన మొగని ఫస్ట్ దండిస్తుంది, ఆయన్ని లోపల పెట్టేసి నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇల్లంతా బ్లీడింగ్ అయ్యేలా కొట్టింది। ఈ ముగ్గురు తప్ప గలీజ్ ఫోటోలు అవన్నీ పంపించి నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు హెరాస్ చేసి ఫోటోలు వీడియోలు పంపించి నిన్ను ఇలా చేస్తా అని చెప్పి ఇది చేస్తే వనస్థలీపురం పిఎస్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళు ఇల్లంతా ఇది చేస్తున్నారన్న। మేము మ్యాప్లు గీసుకోవాలి, మేము ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి, ఇంటికేం పనన్నా। तेलंगाना में 4 दिन तक बारिश होने का महकमे मौसमियात ने ख्याल जाहिर किया है। मानसून के पेश नजर हल्की से तेज बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। आदिलाबाद में भारी बारिश हो रही है। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने असेंबली हल्के याकुतपुरा के मुख्तलिफ मकामात पर 13 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। याकुतपुरा के नागाबौली, दबीरपुरा, तालाब कट्टा, रैन बाजार, मादना पेट वगैरह में सीसी रोड की तामीर, आबरसानी, ड्रेन लाइन और दूसरे बल्दी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर अवामी मसाइल की समाअत की। असद अवैसी के साथ मकामी एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी और कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हल्के असम्बली याकुतपुरा और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में तो हैदराबाद के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आज याकुतपुरा असम्बली हल्के में 15 करोड़ 70 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आज इफ्तिताह किया गया, जिसमें बीडीसीसी की रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवरेज लाइन, ये तमाम कामों का इफ्तिताह हुआ। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान सदर मोतमदीन का, जिन्होंने पिछले 3.5-4 महीने से इन कामों पर बहुत मेहनत की और ग्रेटर हैदराबाद के बल्दिया से नुमाइंदगी करके
एमएलए साहब और मेरे लेटर पैड पर एस्टीमेट्स बनाए, एस्टीमेट्स की मंजूरी भी हुई और उनकी मेहनत की वजह से ये आज कामों का अफ्ताह हुआ। महबूबाबाद जिले के नरसुंगुला पेट मंडल के जिला परिषद स्कूल में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब एक तालिब इल्म क्लासरूम में मुर्दा पाया गया। 9वीं जमात का तालिब इल्म दोपहर का खाना खाने के बाद साथी तलबा के साथ कुछ देर खेलकर क्लासरूम में चला गया और अचानक गिर पड़ा और उसे अखिल नामी तालिब इल्म को आरएमपी डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसकी सांस बाकी होने पर उसे फौरी वहां से 108 एम्बुलेंस में सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अखिल के मां बाप और रिश्तेदारों का कहना है कि असातिज़ा की लापरवाही की वजह से ही उनके बेटे की मौत वाक़ई हो गई। तालिब इल्म के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ప్రిన్సిపాలే చేసినట్టుంది సార్, మా మేడం మా భార్య లేపి ఇట్లా పడ్డదని చెప్పింది నాకు. అందుకే అలా బాగా ప్రిన్సిపాల్ సార్ 3-4 సార్లు చెప్పింది. అట్లాంటి నేను చూడలేదు కానీ నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇంటికాని పోయినా. నేను పోయి హాస్పిటల్లో చూసేసరికి సేవ ఉన్నాడు. పోయి స్కూల్లో ఏం జరిగింది సార్ ప్రిన్సిపాల్ సార్ని అడిగితే ఏం జరిగింది సార్ అంటే కళ్ళు తిరిగి కింద పడ్డాడు బాబు అంతే అన్నాడు. చూస్తే సేవ ఉంది. विकाराबाद में एक खानदान के तनाजे ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली है। बीवी के लापता होने के बाद शौहर भी 2 बच्चों के साथ नामालूम मुकाम को लापता हो गया। बीएसपी के डिस्ट्रिक्ट यूनिट के सदर डी सत्यमूर्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए 48 घंटों की मोहलत दी है। सत्यमूर्ति की बीवी 3 महीनों से लापता है और अपनी बीवी के नाम वीडियो जारी करते हुए सत्यमूर्ति अपने 2 बच्चों के साथ लापता हो गए और अपनी बीवी के नाम 48 घंटों की मोहलत दी, वरना उनकी लाशों की तस्वीरों को शेयर करने की वार्निंग दी है। पुलिस सत्यमूर्ति का पता चलाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की बागी एमएलएस को उस वक्त धक्का लगा जब डिप्टी स्पीकर ने बागियों के तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। बागी लीडर एकनाथ शिंदे के हामी एक एमएलए ने डिप्टी स्पीकर नरहरी जरीवाल को मेल करते हुए उद्धव ठाकरे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की दरखास्त पेश की, ताहम डिप्टी स्पीकर ने उसे मुस्तरद कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी एमएलएस के नाम नाअहलियत की नोटिस जारी करते हुए उन्हें पीर की शाम 5 बजे तक जवाब देने की हिदायत दी है, वरना बागी एमएलएस की रुकनीत मनसूख करने की वार्निंग दी गई है। शिवसेना एमएलएस की बगावत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कौमी आमिला का इजलास तलब किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है मगर वो नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के जो एमएलएस बीजेपी की तायद कर रहे हैं उनका एहतसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग शिवसेना छोड़कर जाना चाहते हैं चले जाए, वो नई शिवसेना बना लेंगे। ठाकरे ने 16 बागी एमएलएस को नोटिसें दी हैं और उन्हें पार्टी से बरतरफ किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हकीकी शिवसेना उनकी है। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। शिंदे की नई पार्टी का नाम है शिवसेना बाला साहब। बागी लीडर दीपक केसकर ने शिवसेना की नई पार्टी का ऐलान किया है। एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना के 36 एमएलएस गुवाहाटी के होटल में पनाह लिए हुए हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना के बागी एमएलएस के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे के कारकुनों ने मुंबई और पुणे में शिवसेना के बागी कायदीन और एमएलएस के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और उनके पुतले जलाए। मुंबई और पुणे में पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली। शिवसेना एमएलएस की बगावत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कौमी आमिला का इजलास तलब किया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है मगर वो नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के जो एमएलएस बीजेपी की तायद कर रहे हैं उनका एहतसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग शिवसेना छोड़कर जाना चाहते हैं चले जाएं, वो नई शिवसेना बना लेंगे। ठाकरे ने 16 बागी एमएलएस को नोटिस दी है और उन्हें पार्टी से बरतरफ किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हकीकी शिवसेना उनकी है। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने कहा कि शिवसेना पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काफी कुर्बानियां दी गई हैं और शिवसेना को कोई पैसों के बल पर खरीद नहीं सकता और ना ही कोई पार्टी का अगवा कर सकता है। पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता।
ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे के बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। महाराष्ट्र के बाकी एमएलएस को बीजेपी की मदद हासिल है। आसाम के वजीर आला हेमंत शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने ये भी वाजे किया कि महाराष्ट्र के मामलात में उनका कोई दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि आसाम आने वाले हर मेहमान की हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी सपोर्ट करे ना करे इसमें मैं क्यों पढ़ूं। मेरा तो इतना ही है कि असम में अगर कोई गेस्ट आया है दे शुड लिव सिक्योरली, दे शुड हैव ए कंफर्टेबल स्टे। अगर कोई कल कांग्रेस का भी लोग आए उसको भी कंफर्ट एंड सिक्योरिटी देना मेरा काम है। इसका साथ असम का बाढ़ का क्या लिंक है? अरे भाई साहब, अभी असम का बाढ़ के लिए इतना आप लोग का चिंता हो गया, आगे क्यों चिंता नहीं किया गया? तो कम से कम शिवसेना लोग यहाँ आया तो कम से कम लोगों का मालूम हुआ असम में बाढ़ है, नहीं तो यही लोग तो असम का बाढ़ में एक से एक न्यूज भी तो नहीं। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने सदारती इलेक्शन के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तायद करने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि मुर्मू की तायद करने का फैसला उनके कबायली तबके से ताल्लुक रखने की वजह से लिया गया है और कबायली बहुजन समाज तहरीक का अहम हिस्सा है। मायावती ने बताया कि यशवंत सिन्हा के इंतखाब के लिए उनसे अपोजिशन ने कोई सलाह व मशवरा नहीं किया। गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी के बरी होने पर अमित शाह ने अपना रद्दअमल दिया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी पर गुजरात फसादात के जो इल्जामात लगाए गए थे वो सही नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है। पिटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के जाकिया जाफरी, क्या उन्हें न्याय मिला है? आपको क्या लगता है? मैं निश्चित रूप से मानता हूं एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया, इसके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज्यादा कड़ाई से कहा, इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से करा, फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा, डेट जिसने ली है इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है उसने। हर बार एनजीओ ने डेट ली है, लंबा खींचना, इश्यू को पेंडिंग रखना। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगता रहे। मुल्क में कोरोना के केसों में फिर इजाफा हो रहा है। ताजा तौर पर 15,940 नए कोविड केसेस सामने आए हैं। कोरोना के सबब 20 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में फिलहाल 91,779 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वार्ड व दही सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन को मिलेगी सरकारी पे स्केल। प्रोबेशन डिक्लेरेशन का इख्तियार हुकूमत ने कलेक्टर को किया तफवीज। उर्दू जुबान की हिफाजत, नई नस्लों को उर्दू सिखाने पर मुनहसिर। तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफियों की तरबियती वर्कशॉप का आगाज। तेलंगाना में सरकारी टीचरों को अब जायदादों की तफसीलात पेश करना होगा। गैर मुहर्रिक असासों की खरीदो फरोख्त के लिए इजाजत लाजमी। शिंदे ने शिवसेना बाला साहब के नाम से बनाई नई पार्टी। डिप्टी स्पीकर ने बागी एमएलएस की तहरीक अदम एतमाद को किया मुस्तरद। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।